भारत की धरती धर्म, भक्ति और अध्यात्म की अनंत कथाओं से भरी हुई है। हर पर्व, हर त्योहार अपने भीतर एक गूढ़ संदेश समेटे हुए है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है गोवर्धन पर्वत की, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम, विनम्रता और एकता में बसती है। बहुत समय पहले यमुना तट पर बसा वृंदावन गांव हरियाली से भरा था। वहाँ के ग्वाले, गोप और गोपियाँ सादगी और प्रेम से भरा जीवन जीते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अपनी गायों के लिए पर्याप्त घास और पानी का प्रबंध करना, क्योंकि गाय ही उनके जीवन का आधार थी। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव वाले इंद्रदेव की पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। उनका मानना था कि इंद्रदेव की वर्षा के देवता हैं और उन्हीं की कृपा से खेतों में अन्न उगता है, जंगलों में हरियाली आती है और गौशालाएं समृद्ध रहती हैं। उसी दिन गांव में बड़ा उत्सव था। हर घर में मिठाइयाँ बन रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग नए वस्त्र पहनकर सज धज रहे थे। नन्हे कृष्ण यह सब देखकर उत्सुक हो उठे। उन्होंने माँ यशोदा से पूछा, माँ आज गांव में इतना उत्सव क्यों है? सब लोग इतने खुश क्यों हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, लाला आज हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे। वो हमें वर्षा देते हैं, हमारी फसलें उगाते हैं, इसलिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण ने भोलेपन से पूछा, माँ वर्षा तो इंद्रदेव करते हैं, लेकिन क्या वे अकेले ऐसा कर सकते हैं? क्या उन्होंने जंगलों में पेड़ लगाए हैं? क्या उन्होंने गोवर्धन पर्वत बनाया है जो हमारी गायों के लिए चारा देता है? माँ यशोदा हंस पड़ी, लाला यह तो सब देवताओं की कृपा है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, माँ हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें अन्न, पानी, चारा और आश्रय देता है। इंद्रदेव तो दूर आकाश में रहते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत तो हर दिन हमारे साथ है। कृष्ण की बात सुनकर गांव वाले एकत्र हुए। नंद बाबा ने पूछा, कन्हैया तुम क्या कहना चाहते हो? कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी इस बार हम इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे, हम उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे जिसने हमें जीवन दिया है। उसी ने हमारे गायों के लिए हरी घास दी है, पेड़ पौधे, झरने और शुद्ध जल दिया है। वही हमारा सच्चा रक्षक है। गोप और गोपियाँ पहले तो चकित हुए, फिर बोले, कृष्ण लेकिन यदि हमने इंद्र की पूजा नहीं की तो वे क्रोधित हो जाएंगे, वर्षा नहीं करेंगे। कृष्ण मुस्कुराए, यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है तो कोई देवता हमसे रुष्ट नहीं होगा। जो सच्चे मन से प्रकृति की सेवा करता है वह स्वयं देवताओं के समान है। कृष्ण के मार्गदर्शन में सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी की। गायों को सजाया गया, पेड़ों को फूलों से लपेटा गया। गांव की स्त्रियां गीत गा रही थी, पर्वत के चारों ओर दीपक जलाए गए, गोपियां थालियों में मिठाई, फल और अन्न लेकर आई। सबने एक स्वर में कहा, जय गोवर्धन महाराज की। पूरे वृंदावन में उल्लास फैल गया। पहली बार इंद्र की जगह प्रकृति की पूजा हुई। सभी के चेहरों पर संतोष था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने सच्चे रक्षक को धन्यवाद दिया है। उधर आकाश लोक में बैठे इंद्र देवराज को जब यह समाचार मिला कि वृंदावन के लोग ने उनकी पूजा त्याग दी है, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इन ग्वालों ने मेरा अपमान किया है, इन्हें मेरे बिना वर्षा की कीमत पता चल जाएगी। मैं इन पर ऐसी वर्षा करूंगा कि पूरा वृंदावन जलमग्न हो जाएगा। इंद्र ने अपनी शक्तिशाली बहादुर सेना को आदेश दिया, जाओ इन नादानों को उनकी भूल का फल दो। क्षण भर में काले बादल छा गए, बिजली कौंधने लगी और मूसलाधार वर्षा हो गई। वृंदावन में हाहाकार मच गया, गायें भागने लगी, घरों में पानी भर गया और लोग भयभीत हो उठे। जब सभी लोग भयभीत होकर नंद बाबा के घर पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण से कहा, लाला अब क्या करें? यह तो इंद्र का कोप है, हमारी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने सबको गोवर्धन पर्वत के पास ले जाने को कहा। वहां जाकर वे बोले, यही वह पर्वत है जिसे हमने पूजा था, यह हमें अब भी बचाएगा। फिर नन्हे कृष्ण ने एक हाथ से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वह दृश्य देखकर सब लोग विस्मित रह गए। गोवर्धन पर्वत उनके सिर पर छाया की तरह फैल गया और सब गाय गोप वहां आकर सुरक्षित हो गए। इंद्र ने अपनी वर्षा तेज कर दी, हवा तूफान में बदल गई, बिजली गड़गड़ाने लगी, परंतु गोवर्धन पर्वत के नीचे सब सुखी और सुरक्षित थे। गोपियां कृष्ण के चारों ओर भजन गाने लगी, गोवर्धन जारी धारी जय कन्हैया लाल की। कृष्ण ने 7 दिन और 7 रातें बिना थके पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर थामे रखा। सारे देवता यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए। आखिरकार इंद्र को समझ में आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर विष्णु का अवतार है। उन्होंने तुरंत वर्षा रोक दी
और अपने रथ पर बैठकर वृंदावन पहुँचे। इंद्र ने कृष्ण के सामने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मैंने अहंकार में अंधा होकर आपके भक्तों पर अत्याचार किया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज, देवता का काम संरक्षण करना है, विनाश नहीं। जो प्रकृति का सम्मान करता है वही सच्चा भक्त है। मनुष्य और देवता दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के पूरक बने, प्रतिस्पर्धी नहीं। इंद्र ने विनम्रता से प्रणाम किया और स्वर्ग लौट गए। कृष्ण ने पर्वत को धीरे से भूमि पर रख दिया। गांव के लोग उनके चरणों में गिर पड़े। कन्हैया, तुमने हमारी रक्षा की, तुम हमारे जीवनदाता हो। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं तो केवल माध्यम हूँ। सच्ची शक्ति इस पर्वत में है, इस भूमि में और तुम सबके विश्वास में है। जब तक तुम सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करोगे, कोई भी विपत्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। उस दिन से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ। हर वर्ष दीपावली के अगले दिन लोग गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा करते हैं। उन्हें पढ़ लेते हैं कि वे प्रकृति, पशु पक्षी और धरती की रक्षा करेंगे। गोवर्धन कथा हमें केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहन जीवन संदेश देती है। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश को आमंत्रण देता है। प्रकृति ही सच्चे देवता है। जो धरती, पेड़ पौधों और जल का सम्मान करता है वही सच्चा भक्त है। एकता में अपार शक्ति है। जब वृंदावन के लोग मिलकर पर्वत के नीचे एक साथ खड़े हुए तो वे अजयी बन गए। भक्ति का अर्थ है विश्वास और करुणा। कृष्ण ने हमें सिखाया कि ईश्वर प्रेम में बसते हैं, डर में नहीं। आज भी जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो वह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक संदेश है। हम प्रकृति के ऋणी हैं और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। नन्हे कृष्ण की तरह हमें भी अपने भीतर वह शक्ति जगानी चाहिए जो हर तूफान के सामने मुस्कुराकर कह सके, जब तक सच्चाई, प्रेम और एकता हमारे साथ है तब कोई भी संकट हमें हिला नहीं सकता। जय गोवर्धन महाराज की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।